हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम उपस्थित हुए लेकर फिर से एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिक्त स्थान की पूर्ति, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कहां गड़बड़ होती है उसी में आज सुधार करना है। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं न्यू चैप्टर की और देखिए किस तरह से इस तरह के सवाल आएंगे तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को आप समझ लेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ हो जाती है। तो समझना है, अपना पहला पॉइंट ध्यान देंगे कि दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और फिर आपको उपयुक्त विकल्प लगाना होता है। यानी सबसे पहले आपको अपना जो क्वेश्चन होता है ना उसको ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद में ही आपको उस पर अपना विकल्प देना होगा। ठीक है जी। चलिए, कई बार क्या होता है पढ़ने में ही गलत कर देते हैं। सेकंड पॉइंट बता रहा है कि वाक्यों को पढ़ते समय यह जानने का प्रयास करें कि प्रश्न व्याकरण के किस विषय से। भाई जब आप उस प्रश्न को पढ़ रहे हो ना तो व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, तो किससे आया है ये आपको ध्यान देना है, से संबंधित है। जैसे प्रश्न लगा है, संयोजक लगा है, काल से पूछा गया, उपपद है, मुहावरा दे रखा है, वाक्यांश दे रखा है या कोई शब्दावली के बारे में पूछा गया है, बताया गया है। ठीक है जी। तीसरे पॉइंट पे आप नोट करेंगे कि तार्किक रूप से सोचें और वाक्य को ध्यानपूर्वक समझकर पढ़ें। यानी कि एक तो होता है कि आपने रट्टा मार लिया उसको, लेकिन आपको उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जब आपको समझ में आएगा इसमें किस चीज की गलती है, ठीक है जी, और फिर उसको पूरा करना है। सभी व्याकरण नियमों का पालन करना और वाक्य संरचना की विधि को समझना होता है, वाक्य का निर्माण किस तरह से किया गया है। ठीक है। आगे पॉइंट है कि यदि वाक्य में कई रिक्त स्थान हो तो सुनिश्चित करें कि सभी रिक्त स्थानों के लिए चुने गए शब्द संबंधित हो और वाक्य को अर्थ प्रदान कर रहे हैं। यानी अगर एक वाक्य में कई रिक्त स्थान दे रखे हैं और आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप एक एक करके उसको पढ़ पढ़ के उसमें भरेंगे और फिर उसको शुरुआत से पढ़ के देखेंगे क्या वाक्य सटीक बन रहा है। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि शब्दों की सही पहचान के लिए परीक्षार्थियों को समानार्थी, विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्यांश, काल, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि एक शब्द की जगह दूसरा शब्द भी आपको पता रहे, ये जरूरी है। यानी इन चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट बता रहा है कि वाक्य में प्रत्येक विकल्प को एक एक करके रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करें और यह जांचने के लिए पूरा वाक्य पढ़ें कि जिस विकल्प का चयन किया गया है, यानी आपने जिस विकल्प का चयन कर लिया है वह पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है, ठीक है जी, या नहीं। अगला पॉइंट, सर्वोत्तम विकल्प चुनने के बाद पूरा वाक्य दोबारा पढ़ें ताकि यह पता चल सके कि वाक्य अर्थपूर्ण है या नहीं है। ठीक है जी। अब आप आ जाते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि आपको धैर्यपूर्वक अपने प्रश्नों को पढ़ना है और आंसर देना है। चलिए देखिए क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप दिया गया है, यानी जो शब्द है वो पुल्लिंग का है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इसमें ज्ञान होना चाहिए। मैं वाली हूं, अच्छा ये आप हटा दीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए, है ही नहीं। ठीक है, मैं रिक्त स्थान में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। कब घूमने जाने वाले हैं? मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, तो गाड़ी नहीं बना। मैं कल में अपने परिवार नहीं, अपनेपन नहीं, क्या है? मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूं, दिसंबर। ठीक है, वही पूछा, क्या रूप पूछा? पुल्लिंग रूप वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल राइट हो गया, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, तो बताना है सही विकल्प, बताना है रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं है। क्या होता है भैया? अधर्म होता है। ठीक है, आचार होता है, नहीं होता, सधर्म होता है, नहीं होता है, तपस्या नहीं, क्या होता है? अधर्म होता है। सभी धर्मों को सम्मान देना चाहिए, ठीक है, वो अधर्म है। आगे बढ़े, सी ऑप्शन राइट हो गया जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। बच्चे, बाल श्रम को बच्चों द्वारा रिक्त स्थान के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो बच्चा अनुभव में, तो आप कहेंगे नहीं, क्रीड़ा में नहीं, अध्ययन में नहीं, किसमें? रोजगार के लिए, के द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि रोजगार ही बच्चे क्या है भाई, किस लिए पढ़ रहे हैं बच्चे? कल को हमें अपना रोजगार चलाना है। ठीक है जी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, इसमें भी पुल्लिंग रूप वाला विकल्प का चयन करना है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, रिक्त स्थान को वापस आऊंगा, 2 दिन बाद वापस आऊंगा, 2 दिन बाद, कल वापस आऊंगा, सोमवार को वापस आऊंगा या परसों वापस आऊंगा। तो परसों वापस आऊंगा, कल वापस आऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा, लेकिन हमें क्या देखना है? पुल्लिंग रूप भी देखना है। तो सोमवार को वापस आऊंगा। कब आऊंगा बच्चे? सोमवार को। ठीक है जी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट हो गया। कब आऊंगा? सोमवार को आऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को खालिस्तान भी प्रदान किया जा सकता है। क्रांति प्रदान की जाएगी, क्रांति प्रदान की जाएगी कि भैया? आप कहोगे नहीं,
ठीक है, प्राप्ति नहीं, भ्रांति नहीं, क्या प्राप्त होगी भटकते मन को? शांति। क्या प्राप्त होगी बच्चे? भटकते मन को शांति प्राप्त होगी। चलिए, तो आपको भी शांति मिली होगी, सही जवाब देके, है ना। किसी ने सच ही कहा है कि जिसे खालिस्तान आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। क्या आता है भैया? किसी ने सच ही कहा है कि जिसे रिक्त स्थान आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। तो क्या आता है? बुलावा आता है, जिसे बुलावा आता है। ठीक है, बुला आता है, बुलाना आता है, बुलवाया आता है, या बुलावा आता है? बुलावा आता है बच्चे। क्या आता है? बुलावा आता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? वाह, तुम तो बहुत बड़े खालिस्तान बन गए हो। क्या बन गए हो बच्चे? क्या बन गए हो? नीलाम बन गए हो, हेटर बन गए हो, लालटेन बन गए हो? नहीं भैया, अफसर बन गए हो। क्या बन गए हो बच्चे? तुम तो बहुत बड़े अफसर बन गए हो। और हर टीचर चाहता है उसका हर एक स्टूडेंट अफसर बने, टीचर बने, है ना, रोजगार के साथ खड़ा हो वो। चलिए, निम्नलिखित में बताना है शब्द का सही विकल्प चयन करना। आज वही देश सबसे रिक्त स्थान पर है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। अब उसके पास क्या है? ज्ञान की स्थिति। कहां खड़ा? वहां खड़ा। क्या पिछड़ा है? क्या हारा हुआ है? दुखी है? क्या होगा? कामयाब। कामयाब है। ठीक है, आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। समझे कि नहीं समझे? क्या रिक्त स्थान, क्या इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। ठीक है, तो क्या इतनी दौलत का, कितनी दौलत का क्या होना चाहिए? दावत, जवाब, जनाब, फायदा। क्या फायदा इतनी दौलत का? क्या फायदा इतनी दौलत का? ठीक है जी, बिल्कुल। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी वह अब नहीं रही, तुम्हारी अब वह नहीं रही, तुम्हारी खबर, तुम्हारी खबर, तुम्हारा स्वास्थ्य अब नहीं रही, तुम्हारी वह होश अब नहीं रही, तुम्हारी चमक अब नहीं रही। क्या नहीं रही बच्चे? चमक। पढ़ के देखिए, जो सेंटेंस में सही बैठा वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है जी, ठीक है। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की खालिस्तान सदैव बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? उभार बनी रहेगी, कटुता बनी रहेगी, कांति बनी रहेगी। जाने की कांति सदैव बनी रहेगी, कटुता बनी रहेगी, या उभार बनी रहेगी, या कमी बनी रहेगी। तो चले जाने की कमी, चले जाने की कमी सदैव बनी रहेगी। ठीक है जी, ठीक है। आगे देखिए, क्या ऑप्शन? तो आप कहेंगे ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्या है? ए ऑप्शन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके चेहरे पर लगातार खालिस्तान गिर रहा है, गिर रही है। उसके चेहरे पर लगातार गिर रही है। क्या गिर रही है? ताज गिर रही है, ठीक है, छप्पर गिर रही है, कूड़ा गिर रही है, या बूंदे गिर रही हैं? तो बूंदे गिर रही हैं। क्या गिर रही हैं बच्चे? बूंदे गिर रही हैं। क्लियर है जी? क्लियर है। हमें चावल दाल के साथ खाना चाहिए, चावल दाल के साथ खाना चाहिए। मिठाई, लस्सी, घी, चटनी। बता दीजिए, ये तो आप लोगों के ही आसपास का सवाल है। क्या है? चावल और दाल की जब बात आती है ना, तो चटनी काम करती है, लस्सी काम करती है, मिठाई क्या खानी चाहिए? घी खाना चाहिए भाई, खाना चाहिए, चटनी खानी चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए, मिठाई खानी चाहिए। ठीक है, खानी चाहिए, लेकिन घी खाना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे कि क्यों ये सही है। समझे बात को जी? चलिए, तो कल उमा की रिक्त स्थान में पेशी है। अब पेशी कहां रहेगी बच्चे? ये बताओ, पेशी कहां रहेगी? कल उमा की रिक्त स्थान में पेशी है, इम्तिहान में पेशी है, हाल में पेशी है, तारीख में पेशी है, अदालत में पेशी है। कहां रहनी चाहिए पेशी? ये बता दीजिए, कहां रहनी चाहिए पेशी? अदालत में। बिल्कुल सही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझ गए, समझदार बच्चे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प हैं, बता दीजिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प बताना है। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे बूढ़ा को बुढ़ापा कह दें, बच्चा को बचपन कह दे, काला को कालीमा कह दें, लाल को लालिमा कह दें, वो भाववाचक होते हैं। समझे जी? समझ गए। तो दीपक ने रंजीत के साथ खालिस्तान का व्यवहार किया। तो दीपक ने रंजीत के साथ दिखावे, खेल, शत्रु, या फिर क्या कहोगे? मित्रता का व्यवहार किया। मित्रता क्या है? भाववाचक। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो क्या होना चाहिए? जो क्या होना चाहिए? जो होना चाहिए सही स्त्रीलिंग। कैसा रूप होना चाहिए? स्त्रीलिंग का रूप होना चाहिए। कल सभी उस लड़के की खालिस्तान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़के की सभा कर रहे थे, खुलासा कर रहे थे, कुशल कर रहे थे,
प्रशंसा कर रहे थे। सेंटेंस पूरा हो गया। क्या कर रहे थे? प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है जी, ठीक है। कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या बताना है? सही भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बतानी है जी। क्या बतानी है? भाववाचक संज्ञा बतानी है जी। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया, नहीं धोया है। कढ़ाई में अभी भी रिक्त स्थान है। अब कढ़ाई में क्या होता है बच्चे? कढ़ाई में अभी तक क्या लगा रह गया? ऑप्शन में देखो, तेल लगा रह गया है, चिकनाहट लगा है, क्या है? अभी भी तेल है, चिकनाहट है, खटाई है या चिकना है। कढ़ाई में अभी भी चिकना है, खटाई है, चिकनाहट है, तेल है। कौन सा सेंटेंस को पूरा करता है? आप कहोगे चिकनाहट है। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है, कढ़ाई में अभी भी क्या है? चिकनाहट है। कौन सा ऑप्शन? रिक्त स्थान हमारे देश का राष्ट्र फूल है। तो हमारे देश का राष्ट्र फूल तो आप बता ही देंगे, गुलाब, बाग, गुलाम, क्या? गुलाब। ठीक है जी, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोई भी दुविधा, कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो आगे चलिए। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी रिक्त स्थान माफ हो गई है। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी क्या माफ हो गई है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सजा माफ हो गई है, तुम्हारी फीस माफ हो गई है, तुम्हारी तनख्वाह माफ हो गई है। हाँ, क्या माफ हो गई है? देखते हैं। तुम्हारी लालटेन माफ हो गई है, समन माफ हो गई है, मील माफ हो गई है, फीस माफ हो गई है। तो आप कहोगे फीस माफ हो गई है। क्या माफ हो गई बच्चे? फीस माफ हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर खालिस्तान आती जाती दिखाई दी। जातिवाचक बताना बच्चे, जातिवाचक बताना आपकी बात। जातिवाचक संज्ञा अब कब बता सकते हो? जातिवाचक संज्ञा कब बताओगे? तो नॉर्मल जो परीक्षा में पूछा जाता है। कैसे? तो जाति है। आप इसको किस तरह से याद करते हो? तो आप याद रखना, नहीं भी रखते हो तो कैसे रखोगे? एक व्यक्तिवाचक होता है, एक क्या होता है? एक व्यक्तिवाचक होती है संज्ञा, है ना, और दूसरी होती है जातिवाचक। जातिवाचक आप इन दोनों को ही समझिए अभी, है ना। तो जाति और व्यक्ति में कैसे अंतर करोगे? तो व्यक्ति एक विशेष होता है, व्यक्ति एक विशेष होता है। जैसे आप कोई भी नाम रख सकते हो कि रमेश है ना, रमेश है, सुनीता है, ठीक है, क्या है? दिल्ली है, दिल्ली। कोई नदी का नाम लो, गंगा है ना, इस तरह से। पर्वत का नाम ले लो, हिमालय। तो जो विशेष है, विशेष एक ही है, दूसरा नाम, ऐसे विशेष। अब ये क्या है? जाति। अब जाति में क्या करने वाले हो? तो यहाँ पे रमेश है ना, रमेश की जगह यहाँ लड़का कह दो, पूरे लड़का जाति का बोध हो गया। ये नहीं कि एक रमेश विशेष नहीं बताया, पूरे लड़का जाति, ये पुल्लिंग जाति का बोध कर दिया। ठीक है, सुनीता, सुनीता क्या है? अब जाति क्या है उसकी? वो लड़की है, लड़की, पूरी लड़की जाति का बोध कर दिया है, स्पेशल सुनीता नहीं है। ठीक है, क्या है? लड़की, वो जाति है। दिल्ली, दिल्ली की जगह पे क्या लिखते हैं? शहर। अब कोई भी शहर हो सकता है, शहर घूमने चल रहे हैं, कि शहर चल रहे हो, अगर नाम ले दिया तो व्यक्तिवाचक, नहीं लिया तो वो जातिवाचक। ठीक है जी। गंगा की जगह आपने नदी रख दिया, नदी, कि नदी पर सैर करने के लिए चलते हैं, तो नदी पे सैर करने चलते हैं तब तक तो है जाति। और अगर गंगा नदी पर सैर करने जा रहे हो, गंगा का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक। समझे? हिमालय दे रखा है, अगर आप पर्वत कह देते, पर्वत, अगर पर्वत पे जा रहे हो तो क्या है? तो जाति। और अगर आपने नाम ले लिया हिमालय तो व्यक्ति। क्लियर जी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो, सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर खालिस्तान आती जाती दिखाई दी। अब बताना, जाति है, जातिवाचक संज्ञा, है ना। अब पेड़ भी जाती है, घर भी जाती है, नदी भी जाती है ना। अब लेकिन सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर पेड़ जाती दिखाई दी, घर जाती आती जाती दिखाई दी, नदी आती जाती दिखाई दी। नहीं भैया, गाड़ियां आती जाती दिखाई देंगी, गाड़ियां आती जाती दिखाई देंगी। ठीक है जी। चलिए, खालिस्तान से मेरे कपड़े निकाल दो। अब भाई कपड़े कहाँ रखते हैं? आलपिन में रखते हैं, फीता में रखते हैं, तंबाकू में रखते हैं, कि अलमारी में रखते हैं? तो सीधी सी बात है, बिना अड़चन वाली है, किस में रखते हैं? अलमारी में। अलमारी से कपड़े निकाल दो। कहां से निकालने कपड़े? अलमारी से कपड़े निकालने हैं भैया। बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं तक क्या हो जाती हूं, क्या हो जाती है बच्चे? तो बड़ी हो सकती है, बड़ी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, हल हो जाती है, या विफल हो जाती है। तो किससे? तो देखो, अड़ियल के तो पता नहीं, नॉर्मल आदमी तो यही कहेगा कि हल हो जाती है। बड़ी बड़ी समस्याएं क्या हो जाती हैं? हल हो जाती हैं, समस्या तक हल हो जाती हैं। सेंटेंस पूरा हो गया? हो गया। तो चलिए, राजू की नौकरी खालिस्तान से लगी है। हाल से लगी है, अदालत से लगी है, ऐतराज से लगी है, या किससे लगी है भैया? उसने सिफारिश कर दी थी, सिफारिश से लगी है, मेहनत से नहीं है। किससे लगी है? सिफारिश से लगी है। ठीक है जी, ठीक है। सभ्यता के विकास एवं विज्ञान की खालिस्तान खोजों के कारण
तो सभ्यता के विकास एवं विज्ञान की अद्भुत खोजों के कारण यह अनियमित, यह अवांछित, यह अस्वाभाविक मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता ना रह सका। बात समझ गए? ना तो वो अस्वाभाविक होती हैं, ना अवांछित होती हैं, ना अनियमित होती हैं। क्या होती हैं बच्चे? अद्भुत खोजों के कारण हुआ है। ठीक है जी। जाओ जाकर मालिक से अपनी खालिस्तान ले लो। क्या ले लो? अदालत ले लो। क्या ले लो भैया? अदालत लेंगे क्या? इम्तिहान लेंगे क्या? तारीख लेंगे? क्या लेंगे? तनख्वाह लेंगे। जाओ अपने मालिक से क्या लेनी है? तनख्वाह लेनी है। क्या लेनी है? तनख्वाह लेनी है। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अरे तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं यहीं समाप्त। ठीक है, और ये आपसे कह रहा है वीडियो अच्छी लगती है तो इसको कर दीजिए लाइक, और ऊपर बता रहा है कि चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो। और नेक्स्ट वीडियो इसी तरह अगर आप बने रहते हैं तो फिर लेके उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।